Welcome to dear students SSBM ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन कराएंगे। माई सेल्फ योगेंद्र कुमार बघेल, यू नो वेल। टुडे लेट अस स्टार्ट यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की। भला ये स्थिर वैद्युत की होता क्या है? स्थिर वैद्युत की होता क्या है? स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के बीच अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अनुक्रिया का क्या मतलब है बेटा? एक बार मैं इसको लिख देता हूं। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के बीच अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। भाई, स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के बीच अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उत्पन्न क्षेत्र मतलब आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कौन से हैं? विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो। अनुक्रिया का क्या मतलब है बेटा? अनुक्रिया का मतलब है कि आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी कि अगर विजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा, और अगर सजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वेरी गुड। अब ये जो स्थिर वैद्युत की है इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज। और आपके जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये कितने नंबर रखते हैं भाई? 7 मार्क्स, 7 नंबर तक इसमें से आ सकता है। कितने नंबर तक का? 7 नंबर तक का। और बेटा इसमें चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र। और चैप्टर सेकंड है बेटा, मतलब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही आते हैं ये चारों के चारों चैप्टर जो आपकी बुक में है। चैप्टर सेकंड विद्युत क्षेत्र, फर्स्ट सेकंड गाउस नियम एवं
इसके अनुप्रयोग एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। चैप्टर थर्ड विद्युत विभव, विद्युत विभव। चैप्टर फोर है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। देखो बेटा, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 4 चैप्टर आपके आते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, और तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। चौथा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। अब सबसे पहले हम ये पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, इसको इरेज करते हैं। चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है विद्युत आवेश। क्या आता है बेटा? सबसे पहले विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। भला ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, बाल्टिक सागर के किनारे एक पीले रंग का, बाल्टिक सागर के किनारे एक पीले रंग का पदार्थ पाया गया। उस पदार्थ का नाम है रेजिन या एम्बर, रेजिन या एम्बर। उस पदार्थ का क्या नाम है? रेजिन या एम्बर। जब इस पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया, जब इस पदार्थ को किससे रगड़ा गया? ऊन से, तो देखा गया कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ओके, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आकर्षण का ये जो गुण है, ये किसके फलस्वरूप आया? घर्षण के फलस्वरूप। ठीक इसी प्रकार से जब कांच को रेशम की छड़ से, एबोनाइट या प्लास्टिक को बिल्ली की खाल से, कांच को रेशम से, एबोनाइट या प्लास्टिक को बिल्ली की खाल से, सही है, रगड़ा गया, तो उसमें भी इसी प्रकार का आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। अतः ये कहा गया कि पदार्थ ने घर्षण के फलस्वरूप आवेश ग्रहण कर लिया, यानी कि पदार्थ कैसा हो गया? विद्युतमय हो गया। कैसा हो गया बेटा? विद्युतमय हो गया, आवेश ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो अगर सटीक परिभाषा दी जाए आवेश की, तो यहां मैं लिख सकता हूं, घर्षण के फलस्वरूप पदार्थ में या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता को
अधिकता को विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा गया तो देखा गया एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरे पर चले गए, यानी एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और दूसरे पर अधिकता हो गई। यानी कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर धनात्मक आवेश आ गया और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। एक बहुत विशेष बात एक ध्यान रखना मेरी आप लोग कि इलेक्ट्रॉन जाने से अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर चले गए तो समझ लेना उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से, इलेक्ट्रॉन अगर पदार्थ से चले गए तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है और अगर इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब चार्ज बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यहां मैं लिख देता हूं इस बात को। इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ का द्रव्यमान घटता है। इलेक्ट्रॉन वृद्धि से इलेक्ट्रॉन अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है, पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है। सही है। ये दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। अब आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार देखो बेटा, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक, धनात्मक प्लस, नंबर दो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। अब यहां पर एक विशेष ध्यान रखेंगे आप कि एक टेबल मैं आपको बना रहा हूं, यहां पर सारणी एक बना रहा हूं मैं, यहां पर ये सारणी बना रहा हूं बेटा। इसमें इस तरफ तो डाल दीजिए फर्स्ट प्लस, इधर डाल दीजिए सेकंड माइनस। इधर आप क्या करोगे, नंबर एक कांच की छड़, कांच की छड़, इसमें डाल दो रेशमी कपड़ा। नंबर एक रेशमी कपड़ा। नंबर दो डाल दो बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। और इसमें नंबर दो डाल दीजिए एबोनाइट या प्लास्टिक, एबोनाइट या प्लास्टिक, एबोनाइट या प्लास्टिक। नंबर तीन डाल दीजिए इसमें ऊन, ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा। और इसमें डाल दीजिए नंबर तीन डाल दीजिए एम्बर, एम्बर
रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, ये सारी चीजें। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ कैसी हुई? धनात्मक, और रेशम का कपड़ा कैसा हुआ? ऋणात्मक। बिल्ली की खाल को जब प्लास्टिक या एबोनाइट से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल प्लस हो गई, यानी कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल गए और किस पर चले गए? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पर चले गए? प्लास्टिक या एबोनाइट पर। अब ऊन को किससे रगड़ा? एम्बर, रबड़ या प्लास्टिक से। तब भी यह देखा गया कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल गए, किस में चले गए? रबड़ पर या एम्बर पर या प्लास्टिक पर या एबोनाइट पर। ओके, इस पर चले गए। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ऊन पर और प्लास्टिक या एम्बर या रबड़ पर नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना बेटाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। नंबर 2 या वैसे स्टार डाल के लगा दीजिए। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब यह है, सजातीय का मतलब है प्लस प्लस और विजातीय का मतलब है माइनस माइनस। सही है? सॉरी, विजातीय मतलब है माइनस प्लस, सजातीय का मतलब है दोनों एक ही प्रकार के हों, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो भाई सजातीय आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इसकी टेस्ट करने के लिए ये कैसे करते हैं बेटा? ये किस प्रकार से ये मतलब आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसी को देखने के लिए यहाँ पर हमने कांच की छड़ और कपड़ा वगैरह इस तरीके से, ये एक डेमो है, इस तरीके से देखते हैं। देखो भैया, इसमें सबसे पहले यहां आपने क्या किया? ये 2 कांच की छड़ ली। किसकी छड़ बेटा? कांच की छड़। कांच की छड़ कैसी हो रही थी? प्लस, धनात्मक हो रही थी। यहां पर एक और कांच की छड़ ले ली आपने, ये कांच की छड़ ले ली, प्लस 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 प्लस। ये दोनों छड़ किसकी है? कांच की छड़, कांच की छड़। दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब हम क्या लेंगे? इसके बाद हम क्या लेंगे? एबोनाइट छड़। और एबोनाइट छड़ कैसी थी? ऋणात्मक, एबोनाइट छड़। अब हम क्या करेंगे? एबोनाइट छड़ लेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर एबोनाइट छड़ ये ले लो, माइनस माइनस माइनस। ये एबोनाइट छड़ होगा, एबोनाइट छड़। ये भी एबोनाइट छड़ होगा, इसके बीच भी प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अब हम क्या करें? अब हम एक काम करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं और एक एबोनाइट की लेते हैं। सही है? तो देखो बेटा, इसको अलग अलग ले लो, यहां ले लो भाई। ये तो आपने ले ली कांच की छड़, प्लस प्लस प्लस, और बेटा ये ले ली आपने एबोनाइट की छड़, माइनस माइनस माइनस। ये कांच की छड़ लिख देता हूं, कांच की छड़। ये एबोनाइट छड़,
एबोनाइट क्षण, दोनों के बीच क्या होगा? बताओ क्या होगा भाई? दोनों के बीच होगा आकर्षण। यहां से पता चल रहा है कि जब कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया? ऊन से। कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया बेटा? ऊन से। तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव और ऊन पर ऋणात्मक। तो कांच की छड़, देखो दो कांच की छड़ों को पास पास लाया गए तो देखा गया कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ। अब एबोनाइट, यानी कि एबोनाइट क्षण को किससे रगड़ा गया था? बिल्ली की खाल से। तो एबोनाइट पर ऋणात्मक चार्ज आया था, तो अब ऋणात्मक एबोनाइट की क्षण को पास पास लाए तो भी प्रतिकर्षण हुआ। अब क्या किया हमने? एक कांच की छड़ को और एक एबोनाइट की छड़ को, इनको आपस में रगड़ा। सही है। अब ये देखा गया, इसके बाद ये देखा गया कि भाई एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़, दोनों को पास पास लाए तो दोनों के बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। इस बात से ये पता चलता है हमें बेटाओ कि भाई आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। सही है। कल की वीडियोस में, आज इस वीडियोस में इतना ही। कल की वीडियोस में हम वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे, जैसे संपर्क विधि, यानी कि अपन एक संपर्क विधि का मतलब है एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए तो कैसे क्या होगा। एक प्रेरण विधि है, तो इनकी अपन अगले वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।